गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट साइंटिफिक नोटेशंस ऑफ ए नंबर देन सिग्निफिकेंट फिगर्स, करेक्ट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर देखो पहले समझो क्या है। तो वो जो सिग्निफिकेंट फिगर के और वो 5 रूल्स जो हमने पढ़े वो ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन से इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है, रीडिंग में। अब हमें फर्दर कंसेप्ट में देखना है प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। वो प्रिसीशन क्या है ये समझो। सब फॉर एग्जांपल किसी एक्सपेरिमेंट के लिए हमने 3 to 4 रीडिंग ली और वो सारी रीडिंग नियर बाय एकदम क्लोज है एक दूसरे के वैल्यू में, देन वी कॉल द रीडिंग आर प्रिसाइज। फॉर एग्जांपल सारे रीडिंग से 1.95, 1.94, 1.944, 1.949, ठीक है, ऐसे रीडिंग्स आ रही हैं वेरी क्लोज टू वन अनदर, ठीक है। देन वी कॉल द रीडिंग्स आर प्रिसाइज। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज क्या हमारी जो रीडिंग आ रही है वो ट्रू वैल्यू के कितना नज़दीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ ट्रू वैल्यू ऑफ समथिंग इज़ 2.0 और हमारी रीडिंग आ रही है 1.99, 2.01, देन वी कॉल आवर रीडिंग एज प्रिसाइज, ठीक है। सेम थिंग इज गिवन बाय एग्जांपल विच इज एक्सप्लेन इन टेबल 1.4, ठीक है, डेटा टू इलिस्ट्रेट प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। 3 स्टूडेंट लिया A, B, C, they are taking 2 measurements of a single reading, ठीक है, और true value of that reading is 2.00 ग्राम, ठीक है। स्टूडेंट A मेजर कर रहा है 1.95 एंड 1.93। अब देखिए इसकी रीडिंग प्रिसाइज तो है क्योंकि वेरी क्लोज है, बट इनका एवरेज वैल्यू 1.94 हो रहा है विच इज़ नॉट एक्यूरेट, ठीक है। ट्रू वैल्यू जो 2 है उसके नियर नहीं पहुंच रहे हैं, सो इट इज़ नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। स्टूडेंट बी का देखिए 1 रीडिंग इज़ 1.94 एंड सेकेंड रीडिंग इज़ 2.05, सो एवरेज बिकम्स 1.995। अब देखिए ये 2 रीडिंग बहुत ही आपस में डाइवर्जेंट है, एक 1.94 है, दूसरा 2.05 है, सो दिस आर नॉट प्रिसाइज रीडिंग फॉर श्योर। एंड ये एक्यूरेट भी नहीं बोल सकते हैं हम इन्हें, ठीक है, क्योंकि कोई भी रीडिंग ट्रू वैल्यू के नज़दीक में नहीं है। वहीं स्टूडेंट सी को देखिए, फर्स्ट रीडिंग इज़ 2.01 एंड सेकेंड रीडिंग इज़ 1.99। ये रीडिंग प्रिसाइज है, येस, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। एंड इनका एवरेज वैल्यू भी देखिए 2 एग्जैक्टली आ रहा है जो कि ट्रू वैल्यू है, सो दिस रीडिंग्स आर एक्यूरेट एज वेल, ठीक है। नाउ हम सिग्निफिकेंट फिगर, तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन कंसेप्ट याद रखना। प्रिसीशन इज फॉर number of readings whether they are coming close to one another or not, and accuracy is about whether the readings are coming near to true value or not. Now next topic पे जाते हैं, addition and subtraction of significant figures, ठीक है। हमने लास्ट टाइम देखा था about साइंटिफिक नोटेशन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। अब साइंटिफिक नोटेशंस जो हमारे पास आए उनको हमने लिया और सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट किया, एंड देन वी आर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो कैसे करेंगे? तो वेरी फर्स्ट एंड थंब रूल जो हमें याद रखना है कि जो लीस्ट वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा वहीं तक हमारा आंसर लेके जाना है। फॉर एग्जांपल सब यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 12.11, 18.0 एंड 1.01212 को ऐड कर रहे हैं एंड 31.22 मिलेगा, ठीक है। अब इनका एडिशन, ये फर्स्ट 3 नंबर्स का एडिशन का रिजल्ट है 31.122, ओके।
फर्स्ट 12.11 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4। नेक्स्ट 18 में कितने डिजिट्स हैं? 3, ठीक है। एंड थर्ड डिजिट में 4 है, ठीक है। तो अब नाउ वी हैव एडेड एंड वी गॉट 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऐसा नहीं चलेगा, हमें हमारा आंसर आना चाहिए मिनिमम 3, यानी कि 18.01 कितना है? 18.0 कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो हमें हमारा आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा हुआ तो गलत होगा। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में इसे लेंगे तो 31.1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सेम थंब रूल यूज़ करेंगे, दैट आवर आंसर शुड हैव only that many number of significant digit as the least one is there in question part, ठीक है। जितना जो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट होगा हमारा क्वेश्चन में, ठीक है, वही उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट का हमारा आंसर होना चाहिए बेसिकली। सो एग्जांपल दिया है 2.5 इंटू 1.25, आंसर इज 3.125। ओके, सो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? मिनिमम 2 हैं इन 2.5, आंसर भी सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में ही होगा, 3.1। नाउ वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड, राउंड ऑफ करना। जब हम इस तरह सिग्निफिकेंट डिजिट्स को बाकी इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो हमें ये देखना चाहिए कि राउंडिंग ऑफ मीन्स इफ़ नंबर जिसे हमें इग्नोर करना है, जैसे हमने 3.125 में 25 को इग्नोर किया, करेक्ट। तो जब हम इसे इग्नोर कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि क्या ये नंबर, इफ़ द नंबर टू बी इग्नोर्ड is greater than 5, if it is greater than 5, then we will increase the previous number by 1, ठीक है। इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड, जिससे हमें निकालना है, इज लेस देन 5, देन प्रीसीडिंग नंबर इज़ नॉट चेंज, तो उसके पीछे वाला नंबर चेंज नहीं होता है। एग्जांपल देखिए 4.334, इफ़ 4 इज टू बी इग्नोर्ड देन द आंसर इज 4.33, ठीक है। नाउ व्हेन द राइट मोस्ट डिजिट इज एग्जैक्टली 5, तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट, जो उसके पीछे वाला डिजिट है, इफ़ इट इज़ इवन नंबर तो हम उसे चेंज नहीं करते हैं, बट इफ़ इट इज़ ऑड नंबर देन वी इंक्रीज द ऑड नंबर बाय 1, ठीक है। देखो थर्ड में एक्सप्लेन किया है, इफ इट इज़ फॉर एग्जांपल इफ 6.35 इज़ टू बी राउंडेड बाय रिमूविंग 5, सिंस 3 इज़ ऑड नंबर हम इसे इंक्रीज करेंगे बाय 1 and answer becomes 6.4. However, if 6.25 is to be rounded off, it will be 6.2 only. ओके, चलो ये बहुत एग्जाम ज़रूरी है। नेक्स्ट है जो डायमेंशनल एनालिसिस, दिस इज़ नथिंग बट आपके यूनिट्स का कन्वर्जन करके बेसिक से सम से, जो कि यूनिट के कन्वर्जन्स में है, इनका लाई करता है सॉल्यूशन, ठीक है। इफ़ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर, और 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 लीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये कन्वर्जन्स आपको ध्यान रखना है, और एक बार एग्जांपल्स देखिएगा। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, सो दैट वी विल कंटिन्यू विथ 1.5 लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। यहाँ से आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो कि यूज़ होना चालू होगा, दैट बिगिंस टू स्टार्ट। ओके, चलो बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट।